Hey there lovely viewers, welcome back to the 22nd video of the Communication Mastery series and the topic for the day is नो योर ऑडियंस टू विन योर ऑडियंस। अपनी ऑडियंस को इंप्रेस करने के लिए, उनके माइंड में एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए आपको अपनी ऑडियंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये हमारा आज का टॉपिक है। कम्युनिकेशन मास्टरी सीरीज की लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि कंटेंट प्रिपरेशन के बेनिफिट्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। आज हम समझेंगे कि कंटेंट प्रिपेयर करने से पहले अपनी ऑडियंस को कैसे समझा जाता है और उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है। भाई अगर आप जिसके लिए बोलने जा रहे हैं, अगर आपने उसको ही नहीं समझा, वो करता क्या है, वो कौन है, उसको समझा ही नहीं, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आप उसको इंप्रेस कर पाएंगे, आप उसके माइंड में एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्रिएट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ऑडियंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में समझाने जा रहा हूं कि कैसे आप अपनी ऑडियंस को समझेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को हिट नहीं किया, तो जल्दी से कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करे शुरू करते हैं कि अपनी ऑडियंस को समझना क्यों जरूरी है। देखो, सबसे पहली बात, जब आप ऑडियंस को समझ लेते हैं ना, तो आपका जो कम्युनिकेशन करने का स्टाइल है, आपका जो मैसेज का इंपैक्ट है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपकी कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपको ये 5-6 चीजें करनी है अगर आप अपनी ऑडियंस को समझना चाहते हैं तो, और एक इंपैक्टफुल मैसेज तैयार करना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या आती है इसके अंदर, आप ये समझिए कम्युनिकेट करने से पहले कि जिनके सामने आप बोलने जा रहे हैं वहां पे नंबर ऑफ पीपल कितने हैं। आप किसी एक पर्सन से बात करने जा रहे हैं, आप 5 लोगों से बात करने जा रहे हैं, 10 लोगों से बात करने जा रहे हैं, 500 लोगों से बात करने जा रहे हैं, क्योंकि हर जगह पे आपका कम्युनिकेशन स्टाइल चेंज हो जाएगा। अगर आप सिंपल एक बंदे से बात करने जा रहे हैं तो वहां पे आपको एक पर्सनलाइज्ड मैसेज तैयार करना पड़ेगा। अगर आप 5-10 लोगों से बात करने जा रहे हैं तो आपको फैक्ट्स और फिगर्स पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप 500 लोगों से बात करने जा रहे हैं तो आपको मैसेज के साथ साथ कुछ फनी जोक्स भी डालने पड़ेंगे, आपको कुछ क्वेश्चन भी डालने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि आप एक इंसान से बात करने जा रहे हैं, 10 इंसान से बात करने जा रहे हैं, 500 लोगों से बात करने जा रहे हैं। ये आपकी ऑडियंस एनालिसिस में और आपके मैसेज को तैयार करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर देगा। दूसरी चीज क्या आती है यहां के ऊपर कि एज ग्रुप क्या है, जिनसे भी आप बात करने जा रहे हैं वो किस एज ग्रुप के लोग हैं। वो बहुत यंग पीपल हैं या वो बहुत ओल्ड पीपल हैं या वो मिडिल एज से बिलोंग करते हैं। अगर वो बहुत यंग पीपल हैं तो आपको एग्जांपल्स, आपको जोक्स भी उन्हीं के एज ग्रुप के रखने चाहिए, क्योंकि वो उससे कनेक्ट कर पाएंगे। अगर वो एक बहुत ओल्ड एज पीपल के सामने आप अपनी स्पीच देने जा रहे हो तो एग्जाम्पल भी ना उन्हीं के टाइम से कुछ निकालो। अगर उनके टाइम के आप एग्जाम्पल निकालोगे ना तो बहुत अच्छे से आपकी बात को सुनेंगे और उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो आपको एज ग्रुप को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आप उन्हीं के टाइम जोन के, उन्हीं के एज ग्रुप के एग्जांपल्स, फैक्ट्स, फिगर्स से रिलेटेड बातें कर पाएं और उनके साथ ज्यादा अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाएं। तीसरी चीज आपको क्या ध्यान में रखनी चाहिए, लिटरेसी रेट क्या है। एज ग्रुप जानने के बाद यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई वहां पे जो ऑडियंस आने वाली है, जो भी आपके वीडियो को सुनने वाले हैं, आपके सेशन को सुनने वाले हैं, स्पीच को सुनने वाले हैं, वहां पे लोग पढ़े लिखे कितने परसेंटेज में है। वहां पे अगर लगता है कि आपको यार 90% लोग तो पढ़े लिखे ही नहीं है और आपने अपने पूरा मैसेज ऐसे तैयार कर लिया और बहुत ज्यादा उसमें टेक्निकल टर्म्स डाल दी, बहुत ज्यादा हाई फाई चीजें डाल दी, तो आपका पूरा की पूरा मैसेज वेस्ट हो जाएगा। क्यों वेस्ट हो जाएगा? क्योंकि आपने एनालाइज ही नहीं किया यार, वहां पे 90% लोग तो पढ़े लिखे ही नहीं थे। आपको बिल्कुल जो कंटेंट तैयार करना था वो एक रॉ कंटेंट तैयार करना था, बिल्कुल एक लेमैन वाला कंटेंट तैयार करना था, क्योंकि 90% लोग पढ़े लिखे नहीं है। बट उसका ऑपोजिट हो जाता है, आपको पता लगता है कि यहां पे 90% लोग पढ़े लिखे आने वाले हैं, जिनका क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा अच्छा है। तो अब आपका मैसेज भी टेक्निकल होना चाहिए, एक लेमैन लेबर वाला नहीं होना चाहिए, एक बहुत ही अच्छा मैसेज आपको तैयार करना पड़ेगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि यहां पे जो ऑडियंस आने वाली है उनका लिटरेसी रेट क्या है। चौथे नंबर पे आपको क्या चीज समझनी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा कि वहां पे किस प्रोफेशन के लोग आने वाले हैं। अगर वो पढ़े लिखे हैं तो, अगर पढ़े लिखे हैं तो देखो प्रोफेशन भी हमारे पास बहुत सारे होते हैं। वहां पे टीचर्स आने वाले हैं, वहां पे स्टूडेंट्स आने वाले हैं, वहां पे कॉलेज स्टूडेंट्स आने वाले हैं, डॉक्टर आने वाले हैं। कौन आने वाला है? जिससे कि आप उन्हीं की इंडस्ट्री के फैक्ट्स, फिगर्स और एग्जांपल को लेके आ पाए। अगर आप एक टीचर्स के सामने स्पीच देने वाले हैं और वहां पे आप एग्जांपल्स कोट कर रहे हैं डॉक्टर वाली इंडस्ट्री से, एग्जांपल कोट कर रहे हैं इंजीनियर वाली इंडस्ट्री से, तो टीचर कभी भी ना उस चीज को समझेगा नहीं और ना ही वो कभी आपके मैसेज से इंप्रेस होगा। आप टीचर्स के सामने बोल रहे हैं तो आपको टीचर्स वाले एग्जांपल डालने पड़ेंगे, आप इंजीनियर्स के सामने बोल रहे हैं तो आपको इंजीनियर्स वाले एग्जांपल डालने पड़ेंगे, आप स्टूडेंट के सामने बोल रहे हो तो आपको करियर की बातें करनी पड़ेंगी, स्टूडेंट वाले एग्जांपल डालने पड़ेंगे। तो यह समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिनके सामने आप बोल रहे हैं भाई उनका एक्चुअल में प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन के बाद जो अगली चीज आती है वो आता है कल्चरल बैकग्राउंड। कई बार क्या होता है ना, हमें बहुत सारे सिटीज के और बहुत सारे लोगों के कल्चर एक्चुअल में पता नहीं होते हैं और हम गलती से उनके कल्चर का कोई ना कोई मजाक उड़ा देते हैं। अब जब वो मजाक उड़ा देते हैं ना तो हमारा इंप्रेशन
अच्छे होने की जगह बेकार हो जाता है। हमारा एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्रिएट होने की जगह एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट हो जाता है। तो जहां पे भी आप जा रहे हैं ना, तो एक उनके कल्चर को ना बेसिक समझ लीजिए कि कहीं मैं कुछ गलती से ऐसा ना कर दूं या ऐसा ना बोल दूं जो वहां के लोगों को हर्ट कर जाए। तो उनके रिलीजन को, उनके कल्चर को कभी हर्ट मत करिए। उनके कल्चर को, रिलीजन को बोलने से पहले समझ लीजिए कि वो किसी भी चीज को किस तरीके से मानते हैं। तो कल्चरल बैकग्राउंड भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप एक इंपैक्टफुल कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं। तो अब कल्चरल बैकग्राउंड के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है अंडरस्टैंड द पेन पॉइंट ऑफ योर ऑडियंस। जब भी आप एक मैसेज डिलीवर करने जा रहे हैं ना, तो वहां पे समझ लीजिए कि जो ऑडियंस बैठी है ना, एक्चुअल में उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। जब आप उनके प्रॉब्लम्स को, उनके पेन पॉइंट्स को, उनकी दिक्कत परेशानियों को समझ लेंगे और वैसा ही कुछ बोलेंगे ना, ऑडियंस तुरंत से आपके साथ कनेक्ट कर जाएगी। हाँ यार, यही प्रॉब्लम मेरी लाइफ में भी चल रही है, यही दिक्कत मुझे भी हो रही है, यही गोल मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूं। तो ये सारी चीजें आपकी हेल्प करेंगी आपके ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने में। और जो लास्ट चीज है वो क्या समझनी चाहिए कि ऑडियंस किस तरह का सॉल्यूशन जानना चाहती है, उनका गोल क्या है, उनका विजन क्या है, उनका एंड गोल क्या है, वो रिजल्ट क्या अचीव करना चाहते हैं। सपोज करिए कि आप एक ऐसे लोगों के सामने स्पीच दे रहे हैं जो सेल्स की कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि रेवेन्यू कैसे बढ़ाना है, इनकम कैसे बढ़ानी है, क्योंकि सेल्स के लोगों का यही एंड गोल है। तो आपको अपनी ऑडियंस का एंड गोल भी समझना पड़ेगा, तभी आपकी ऑडियंस आपके सामने आपकी सारी बातों को सुनेगी, आपके साथ कनेक्ट करेगी, आपके लिए उनके माइंड में एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा और लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट आप उनके माइंड में छोड़ पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड, कंटेंट को बस हवा में नहीं बनाइए। कंटेंट को बनाने से पहले अपनी ऑडियंस को समझ लीजिए कि वो एक्चुअल में है कौन। जिनके लिए बोलने जा रहे हैं उनको ही नहीं समझा तो बोलने का कोई फायदा नहीं है। तो ऑडियंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोबारा से समराइज कर रहा हूं कि आपको किन किन बातों पे ध्यान देना है। सबसे पहली चीज आपको देखने की नंबर ऑफ पीपल कितने हैं। उसके बाद आपको देखना है कि वो किस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तीसरी चीज आपको देखने की उनका लिटरेसी रेट क्या है। चौथी चीज आपको देखने की वो किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। पांचवी चीज आपको उनका लैंग्वेज प्रायोरिटी भी ध्यान रखना है कि वो हिंदी में या इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल है, और अगर आपको कोई रीजनल लैंग्वेज आती है तो आपको उस रीजनल लैंग्वेज में बात करनी चाहिए क्योंकि वो उसमें ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद आपको उनके कल्चरल बैकग्राउंड, उनके रीजनल बैकग्राउंड को भी समझना चाहिए, उनके पेन पॉइंट्स को समझना चाहिए और उनके गोल्स क्या हैं इस चीज को भी समझना चाहिए। तभी आप अपने ऑडियंस के साथ में बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और एक बहुत अच्छा मैसेज डिलीवर कर पाएंगे। सो आई होप कि नेक्स्ट टाइम कोई भी कंटेंट बनाने से पहले, चाहे वो वीडियो का है, स्पीच का है, इंटरव्यू का है या प्रेजेंटेशन, वेबिनार किसी का भी है, और उनको बनाने से पहले आप इस वीडियो में जो बताए गए पॉइंट्स उनको यूज करेंगे, अपनी ऑडियंस को समझेंगे एंड देन आप एक बहुत ही पावरफुल कंटेंट अपनी ऑडियंस के लिए बनाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट में फीडबैक दे देना, और अगर आप चाहते हैं कि इस कम्युनिकेशन मास्टरी सीरीज में आपकी चॉइस का कोई टॉपिक लेके आ जाए जो कि बाकी सारे लोगों की कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, सो फील फ्री टू शेयर योर टॉपिक इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। At the end of the video, I just want to say thank you so much guys for supporting me and for watching the complete video. Wish you all the very best. Meet you soon in the next video.